साथियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा और उसके व्याकरण पर। तो पिछली कक्षा में मैंने हिंदी भाषा में जो भाषा शब्द है उसका क्या है संक्षिप्त में परिचय दिया था। भाषा के बारे में मैंने बताया था कि भाषा शब्द है वह भाष धातु से निर्मित होता है। और धातु क्या चीज है? धातु जिसे हिंदी भाषा में क्रिया के नाम से जाना जाता है उसे क्या है मूल भाषा संस्कृत में धातु कह दिया जाता है। तो भाष जो शब्द जो भाष धातु है उसका अर्थ है विचार प्रकट करना। तो भाषा किसे कहा गया? विचारों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है उस माध्यम को क्या है भाषा हम कहते हैं। उसके बाद व्याकरण पर हमने संक्षिप्त जानकारी दी थी। व्याकरण शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो वह वी धन आ धन करण से क्या है ये निर्मित हुआ शब्द है। यानी कि इसमें वी और आ उपसर्ग जुड़े हुए हैं। और इस शब्द का अर्थ है खोलकर अच्छी तरह से समझाना। और व्याकरण शास्त्र क्या है? व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जो किसी भाषा के शब्दों के शुद्ध रूपों और वाक्यों में उनके प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। तो हिंदी जो व्याकरण है वो पूरी तरह से 3 विभागों में बटा हुआ है, या हिंदी व्याकरण 3 प्रभागों में बटी हुई है: वर्ण, शब्द और वाक्य। हम आगे चलकर वर्ण विचार पढ़ेंगे, शब्द विचार पढ़ेंगे और वाक्य विचार पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है वह ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि के बाद आता है वर्ण, यानी कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण के नाम से जानी जाती है, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे मैं 2 वर्ण लिखूं, एक अ और एक क, अब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका कोई ना कोई अर्थ हो तो वह क्या है शब्द कहलाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा शब्द कमल, तो इस कमल का कोई ना कोई क्या है अर्थ, इस कमल का अर्थ है। फूल को भी कहते हैं या फिर किसी का नाम भी कमल हो सकता है। तो इस पर हमारी संक्षिप्त में बातचीत हो चुकी है। आज हम बात करेंगे वर्ण विचार पर। हम बात करते हैं वर्ण विचार प्रकरण पर। वर्ण शब्द तथा वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग किए जाते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, फिर है शब्द विचार और फिर है वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार की अगर हम बात करें तो यह व्याकरण का वह विभाग है जिसमें वर्णों के भेद, आकार, उच्चारण और संधि या संयोग से हुए उनके रूप परिवर्तनों पर विचार होता है। और शब्द विचार की अगर बात करें तो इसमें शब्दों के भेद, उनके रूपांतरण तथा व्युत्पत्ति पर क्या है विचार किया जाता है। यानी कि जो वर्ण विचार है उसमें तो वर्णों के भेद आएंगे, उसका आकार, उच्चारण
संधि या संयोग से हुए रूप परिवर्तनों पर विचार होगा, और शब्द विचार पर शब्दों के भेद, उसके रूपांतर और व्युत्पत्ति, यानी शब्दों की व्युत्पत्ति कैसी हुई उस पर क्या विचार किया जाता है। वाक्य विचार की अगर हम बात करें तो इसमें शब्दों से बनने वाले, शब्दों से वाक्य बनाने के नियम, वाक्य के खंड और वाक्य के भेदों की विवेचना होती है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि वर्ण विचार की अगर हम बात करें तो वर्ण विचार में वर्णों के भेद, वर्णों का उच्चारण, वर्णों के भेद, वर्णों का उच्चारण, संधि या संयोग से हुए परिवर्तनों पर क्या विचार किया जाता है। शब्द विचार में इसमें शब्दों के भेद, इसमें शब्दों के भेद, रूपांतर तथा शब्दों की व्युत्पत्ति पर क्या है विचार होता है। और वाक्य विचार की अगर बात करें तो वाक्य विचार में शब्दों से वाक्य बनाने के नियम, वाक्य खंड तथा वाक्य भेद पर क्या है चर्चा होती है। तो ये व्याकरण, हिंदी व्याकरण है, वे 3 विभागों में बटी हुई है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा वर्ण विचार। तो आज हम व्याकरण या हिंदी व्याकरण के पहले खंड की शुरुआत कर रहे हैं। प्रथम खंड है वर्ण विचार, जिसको ऑर्थोग्राफी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं वर्ण विचार? वर्ण को ऑर्थोग्राफी के नाम से भी क्या है जाना इसको जाता है। जैसे पहले कहा जा चुका है कि वर्ण विचार में वर्ण की परिभाषा, वर्णों के भेद, उनके बोलने और लिखने तथा उससे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन किया जाता है। तो ये पहले मैं बता ही चुका हूं। अब बातचीत आती है वर्णमाला की। वर्णमाला, और हम बात करेंगे वर्णमाला में से वर्ण की, कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि या उसके चिन्ह को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। मैं यहां परिभाषा लिख देता हूं कि वर्ण उस मूल ध्वनि या चिन्ह को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते या जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे ए वर्ण है, उ वर्ण है और च वर्ण है। अब हम इन तीनों वर्णों के और टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है वर्ण है। अगर हम इसको टुकड़े करने चाहिए, आगे टुकड़े नहीं हो सकते, ये अपने आप में क्या स्वतंत्र वर्ण है। आगे और विस्तार पूर्वक अगर हम बात करें तो भाषा का जो मुख्य आधार है वह शब्द है। शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बनते हैं,
जैसे एक शब्द है सीना, मैंने लिखा सीना शब्द, तो इसी सीना शब्द में स है, ई है, न है और आ है। इसमें स और ई से सी शब्द बना हुआ है, न और आ से क्या है, ना शब्द बना हुआ है, और इनके मेल से क्या बना, सीना शब्द बना। तो अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये अपने आप में स्वतंत्र है। इनका अगर विश्लेषण करें तो त, ई, न, आ ध्वनियों के और विभाग नहीं हो सकते, अतः इन मूल ध्वनियों तथा इनके प्रतिनिधि चिन्ह को वर्ण कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई ना, वर्ण किसे कहते हैं। अगर हम वर्णमाला की बात करें तो किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समुदाय को उस भाषा की वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं, किसी भाषा, कोई भी भाषा है, किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समूह को, वर्णों के समुदाय को, या समूह को या समुदाय लिख लो, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समुदाय को क्या है, वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला की बात करें, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है, कुल 44 वर्ण है। अगर हम इन वर्णों की बात करें अगर इन्हीं 44 वर्णों की बात करें तो पहले स्वर आएंगे, ये 11 स्वर है। उसके बाद क्या है, व्यंजन आते हैं। यह कुल क्या है, 44 वर्ण है। हिंदी में अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 2 वर्ण और गिने जाते हैं। एक तो आता है बड़ा री और एक आता है री। इन 2 वर्णों को हिंदी में नहीं गिना जाता। इन 2 वर्णों को क्या है, हिंदी में नहीं गिना जाता है, हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। हिंदी की प्रत्येक पहली पुस्तक में 3 और भी वर्ण दिए जाते हैं। दरअसल ये वर्ण नहीं है, संयुक्त अक्षर होते हैं। अगर हिंदी की पहली पुस्तक की बात करें तो उसमें एक तो आता है क्षर और एक आता है तरह और एक आता है जिसको ग बोलते हैं अमूमन, लेकिन ये होता है जय। इसका जो उच्चारण है शुद्ध वह जय के नाम से होता है। क्षय की बात करें तो उसमें क और क्षय मूर्धन्य, इससे ये क्या निर्मित होता है। त्रय की बात करें इसमें तय और रह, इससे निर्मित होता है। और ये जय और अण है, इससे निर्मित होता है। और ये क्या है,
जय के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये हिंदी के वर्ण नहीं है, बल्कि ये संयुक्त अक्षर है। इनको संयुक्त अक्षर कहा जा सकता है। इनके आगे अलग अलग टुकड़े होते हैं। क्षय के ये टुकड़े हो गए, त्रय के ये हुए और जय के ये हुए।